एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, सच्चा सबसे अच्छा जी ने, कि स्वामी जी कृपया बताएं कि अध्यात्म में धन की कितनी आवश्यकता होती है, महत्व या नहीं होती है, इस पर कुछ कहें। तो ये तो देखो, सब तो अध्यात्म के एक तरह से स्वरूप पर कहो या आपकी सोच पर कहो, जो अध्यात्म में लोग लगे हुए हैं सब उनकी सोच पर कहो, उनके स्वरूप पर कहो, एक तरह से निर्भर करता है। यदि आप धर्म को कहो, अध्यात्म को कहो, बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ा दिखाना चाहते हैं, एक तरह से एक व्यापार के लेवल पर कहो बनाना चाहते हैं, या शक्ति प्रदर्शन की तरह एक तरह से आप उसको करते हैं, ले रहे हैं, तो फिर तो आप एक तरह से इसमें तो बहुत धन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब तो आप अभी कुंभ में देख ही चुके हैं, कुंभ में होता ही रहता है। महात्मा गण अनेक अनेक अद्भुत रूपों में वहाँ मौजूद होते हैं। कोई बिल्कुल नंगा घूम रहा है तो कोई रोल्स रॉयस में घूम रहा है शिष्यों के साथ, कोई ऊपर से नीचे तक सोने में लदा है, एक से एक। तो मतलब बहुत थोड़े लोगों के चांसेस हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अध्यात्म की गहराई के तल पर। तो वहाँ अध्यात्म इसमें देख लो, एक से एक अद्भुत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। और सदगुरु ओशो ने तो एक बार कहा था अपने प्रवचन में कि मेरे हर सन्यासी को एक बार कुंभ में ज़रूर जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि वहाँ कोई उनको कोई ज्ञान मिलेगा, कोई ध्यान मिला, बल्कि इसलिए कि यदि आपको दुनिया में धर्म के नाम पर चल रहे सभी पाखंड देखने हों तो वो एक ही जगह मिल जाएंगे सारे, वहीं सारे एक ही जगह देख लो, इधर उधर नहीं जाना पड़ने का। तो एक तरह से ये तो अध्यात्म का बाहरी रूप है, सार्वभौमिक रूप है, ज़्यादातर यही चलता है, सार्वजनिक है। और हर देश में, हर धर्म में ऐसा ही है, लगभग 19-21 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। तो बल्कि ये तो सच पूछो, ये हमारे भारत का धर्म को, हिंदू धर्म को, इसमें तो फिर भी बहुत शांति है, कुछ कम से कम मार काट, कुछ और उल्टे सीधे काम तो नहीं, चलो ऐसे ही चलता है सारा ये। तो एक तरह से ये सब तो चलता ही है, क्योंकि अधिकतर लोग मन के तल पर ही सारी चीज़ें हल करते हैं। लेकिन यदि वास्तविक अध्यात्म का बात है या उसको जानना है, तो फिर तो साधक को सिर्फ एक तरह से कहो आवश्यकता ही, अपनी ज़रूरतें ही पूरी करने लायक चीज़ें चाहिए। उसमें रोटी कर लो भाई, कपड़ा कर लो, छोटी मोटी झोंपड़ी कर लो या मकान कर लो। और आदि शंकराचार्य का तो शुरू से एक बयान है, वचन है कि यदि साधक रोटी और लंगोटी से आगे जाएगा तो समझो उसके भटकने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। और एक सच्चे साधक को कभी कोई समस्या नहीं है इन चीज़ों की, रोटी कपड़े की। पहले एक तरह से भूतकाल में महामारियाँ भी आई, अकाल भी आई, पूरी गरीबी भी थी, जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, कहीं कहीं बड़ी ये होती थी इस तरह की चीज़ें, अकाल जैसी। तो वहाँ भी कभी कोई इस तरह के महात्मा नहीं हुए, बल्कि कुछ महात्माओं ने तो उल्टे उनमें हेल्प की है, लोगों की, समाज की, सब तरह के लोग होते हैं। तो वहाँ भी जिसके पास भी एक तरह से कपड़े हैं, माला है या दाढ़ी है, बाहर से मतलब वो दिखता महात्मा, तो उन्हें कभी भी कोई चीज़ नहीं, इन चीज़ों वो रही, भले अंदर से वो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो एकांत उनका अपना निजी है। लेकिन अध्यात्म के नाम पर एक साधक को कहो, एक महात्मा को कहो, कभी इन चीज़ों की समस्या आती ही नहीं है। तो हमारा मन ही सारा गड़बड़ करता है। और इन सारी चीज़ों को आप सब जानते ही हैं। ये और रही आज की बात, आज तो भाई भोजन वस्त्र इतनी प्रचुरता में उपलब्ध है दुनिया में कि अब तो इन बातों की कोई बात ही नहीं, इन पर सोचना ही एक तरह से फिजूल है, अगर कोई सच्चा साधक है। अब तो जो सच में बाहर से भी है, वो ही सारी अपनी आराम के जीवन जी रहे हैं, अंदर चाहे वो कुछ कर रहे या नहीं कर रहे। तो एक तरह से जो सच्चा साधक है वो तो इस बारे में अगर सच में कहो सोचता ही नहीं, क्योंकि सच्ची साधना में कहो, सच्चे साधक के दिमाग में एक बात तो पहले से ही उसके मन में पक्की होती है कि कोई शक्ति ज़रूर है, उसे परमात्मा कहें, कुछ कहें, कोई हमारा मालिक है ज़रूर जो हमें चलाती है, वो शक्ति हमारी रक्षा करती है, हर पल हमें सहयोग करती है, हर पल हमें देख रही है। तो धर्म के नाम पर तो एक तरह से ये समस्या ज़रूरतों वाली सच में तो कभी आती ही नहीं, या उन्हीं लोगों को आते हैं जिनको कुछ फालतू धर्म के नाम पर कुछ और करना है,
कोई अहंकार तृप्ति करनी, कुछ कमाना, कुछ भी। तो एक तरह से ये आती नहीं, ये तो बेसिक ज़रूरतें तो कहीं भी आदमी की पूरी हो जाती हैं। लेकिन मनुष्य का मन हम सभी जानते हैं बड़ा चालाक होता है, वो हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ों को दिखाता है और एक तरह से हाईलाइट करता है जो एक तरह से हमारे पास होती नहीं। और इस तरह से आदमी खुद अध्यात्म के नाम पर उलझा रहता है, उसका मन ही उसे उलझाए रखता है, निर्विचार की तरफ उसे जाने ही नहीं देता। आदमी खुद ही होश की कमी में कहो, ध्यान की कमी में कहो, खुद ही अपने को धोखा देता रहता है, दूसरों को धोखा देता रहता है। और मन की तो बड़ी सीधी बात है, वो अपने कंफर्ट जोन से तो कभी बाहर आता जाता नहीं, वो तो अध्यात्म में संसार बना लेता है, संसार में अध्यात्म बना लेता है। और सच्चे साधक को तो ये समस्या कभी आती ही नहीं, ज़रूरत पूरी वाली। तो मैंने बहुत लोगों को देखा और मेरा भी एक तरह से अनुभव ये है अपने जीवन का भी। मैं 16-17 साल एक तरह से बाहर ही रहा 2000 के बाद से, साधना के बहुत सी चीज़ें की, मौन किया, सब कुछ किया। और इस समय में मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा आराम रहा, सारी सुविधाएं मिली, बहुत बढ़िया वाली ज़िंदगी एक तरह से गुजरी, कभी कोई समस्या नहीं आई। और पूरी तरह से एक तरह से बिना जिम्मेदारियों वाला बिल्कुल साधना का काल रहा है 16 साल। और इसके बाद जब से मैंने आश्रम बना 7 साल से, ये सारी चीज़ें एक तरह से उस तरह की नहीं रह गई, एक और जिम्मेदारी आ गई। थोड़ा ये रहता भाई कौन आएगा कौन जाएगा, किसका क्या सुविधा रखनी है, देख रहा है, यानी एक बेमतलब की बातें खरीद ली। और उल्टा और कचरा मन में एक और कचरा जुड़ेगा कि मेरे पास भी आश्रम है। इस तरह का मन का बड़ा मामला अजीब है। तो ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, ये सारी झंझटें ही हैं, आदमी खुद ही खरीद लेता है, आदमी का मन ही, मित्र खरीदवा देते हैं। मेरे आश्रम में इस तरह की बातें हुई, मेरे इसमें मैं दिल से कभी भी मैंने नहीं चाहा, बहुत पहले चाहा तब कुछ हुआ था, 15-20 साल बाद ये अपने आप ही लोगों ने ही कर दिया। और मैं तो अपने क्लोजेस्ट जो मेरे मित्र उनको हमेशा कहता रहता हूँ, भाई कभी इस आश्रम के चक्कर में ना पड़ना। और अभी भी इस वीडियो के माध्यम से भी सभी को कह रहा हूँ कि आश्रम मत बनाना। बहुत आश्रम खाली पड़े हैं चारों तरफ, हर तरह के आश्रम खाली पड़े हैं, उन्हें यूज करो ना बहुत थोड़े में। और ज़रूरत हो किसी को ज़्यादा आश्रम का शौक़ हो तो मेरे वाला ले लो, फ्री में चला है, लोग जुड़े चढ़ाए, सब कुछ ओके है। मुझे कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल, बस समय पर 2 रोटी मुझे भी दे दो, ठीक ठाक चलाओ। तो ये कुछ नहीं है, आदमी का मन है, ये झंझट एक तरह से खरीद लेता, नहीं भी खरीदता हो साथी खरीदवा देते हैं। यहाँ दुनिया बड़ी अजीब है मामला। और रही जो ये आधुनिक अध्यात्म में जो समस्याएं हैं या कहो समस्याओं की संख्या है बढ़ रही है, ये तो एक तरह से हर विषय पर हमारा मन उलझ कर ही एक तरह से रह जाता है। तो इस सब के पीछे चाहे वो अध्यात्म की हैं या वैसी हैं, आज की टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। विरोधाभासी चीज़ें हमारे मन में भरी जा रही हैं, दिन रात इतनी भरी जा रही हैं कि इतनी सूचनाओं से निपटाना या निपट पाना हमारे मन की कहो, ब्रेन की कहो, बस की बात एक तरह से नहीं होती। और सभी धर्मगुरु अभी चारों तरफ कितना प्रचार प्रसार चल रहा है, पूरा रात दिन यही यूट्यूब पर, चारों तरफ इंटरनेट पर सब सिखा रहे हैं। किसी से पूछो कि सब माया है, धन साथ नहीं जाएगा। और खुद बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यूज कर रहे हैं सभी लोग। सम्मान में एक तरह से सब जगह जहाँ भी जा रहे हैं कहीं सम्मान हो रहा है, वो धन के आश्रम के हिसाब से हो रहा है, इतना बुरा हाल है। कथावाचक सब धन को माया बता रहे हैं और कथा कहने के बड़े आराम से 8-10 लाख ले रहे हैं। और ओशो वालों की तो और भी बेचारों की मुसीबत है। ओशो ने किसी को कुछ कहा कभी किसी टॉपिक पर, और विरोधाभासी चीज़ें हैं। एक दिन ओशो बुद्ध पर बोलेंगे, कबीर पर कहेंगे कि भिक्षा लेकर जीने पर रहो, भिक्षा लेकर खाओ, इस तरह के तर्क देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। अगले दिन किसी और के प्रश्न पर उसकी ज़रूरत के हिसाब से जोरबादी बुद्धा बोल देते हैं, और जोरबा की कोई लिमिट भी नहीं बताते कि कितना धन होना चाहिए। तो ओशो वालों का तो और भी गड़बड़ होने का और गड़बड़ हो जाती है। तो एक साधक को तो सबसे पहले शांत दिमाग से अपना लक्ष्य अपने मन में बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। और ओशो साहित्य में सब चीज़ें हैं, सब लोगों के लिए, अलग अलग साधकों के लिए हर चीज़ है। वहाँ से अपने लिए चुन कर जो भी है अपना रोड में पूरा बनाकर क्लियर कट उसी पर रहना चाहिए। उसके बाद फिर कुछ न सुनना है, अपने उस पर काम करना चाहिए। रोज़ रोज़ सुनोगे फिर कहीं भी नहीं जम पाओगे, जबकि यही हो रहा है। ओशो संन्यासियों ने, मित्रों ने
और सो लिटरेचर को एक एडिक्शन खरीद लिया, रोज़ सुनो रोज़ सुनो, रोज़ वही काम, रोज़ नया मिलेगा, कहीं भी नहीं आप मन जम पाएगा, कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो एक तरह से सारी चीज़ें तो एक साधक को ऑन पेपर होनी चाहिए, संकल्प के साथ उस पर एक तरह से काम करना चाहिए और अपने भविष्य का एक तरह से पूरा एक सॉलिड प्रोग्राम बनाना चाहिए। और एक तरह से रही धन की बात, जो उन्होंने कमेंट में पूछा है, तो जीवन में जैसे और चीज़ों की मेरिट होती हैं, डीमेरिट हर चीज़ की एक तरह से अच्छाई बुराई होती है, तो धन की भी वैसे ही है। धन की अच्छी बात यह है, मेरिट है कि आपको कष्ट रहित जीवन बड़ा आराम से सुलभ हो जाएगा, कहीं वस्त्रों के लिए भोजन की कोई चिंता नहीं रहेगी, भविष्य की बेमतलब की चिंता नहीं होगी, आप एक तरह से अपना स्व केंद्रित जीवन जिएंगे, स्व केंद्रित रहेंगे मन में, क्योंकि धन की प्राप्ति से एक तरह से बड़ी संतुष्टि हो जाती है, आदमी को बेफिक्री से हो जाती है। लेकिन ये स्व केंद्रित वाला जो है, धन से जो स्व केंद्रीकरण आता है, ये एक तरफ से मन की ही एक अवस्था है, कोई मन से पार का इसमें कुछ भी नहीं है, ये कभी भी बदल जाएगी। चेतना या अस्तित्वगत इसमें ऐसा कुछ नहीं है लेना देना उसका, ये एक मन की ही एक अवस्था है, वैसी अवस्था से अच्छी है, थोड़ी केंद्रित है, लेकिन कभी बदल जाती, कभी भी नए दुख पैदा कर सकती है। हम सब जानते हैं रोज़ मन कितना बदल जाता है। और रही ये कि भाई धन से तो ज़्यादातर आदमी मनोरंजन के साधन ही खरीदेगा, बड़ी सीधी बात है, कॉमन सी बात है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं धन के अपने एलोरमेंट से, अपनी एक तरह से ये इस तरह की चीज़ें हैं, जबकि ध्यान समाधि ये इसमें नहीं खरीद सकते। ध्यान समाधि का तो मतलब ही मनोरंजन नहीं बल्कि मनोभंजन है, सदगुरु से बार बार बताते हैं। और जबकि धन आते ही आदमी उस तरफ भागता है, दूसरी तरफ, वो मन का वो है। और पूरी दुनिया के आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि जो भी देश बहुत धनी हैं, जहाँ सारी मनोरंजन के साधन हैं पूरे पूरे उपलब्ध हैं, सारी उन्हें स्वतंत्रताएँ हैं, स्वच्छंदताएँ सब उपलब्ध है, वहाँ सर्वाधिक डिप्रेशंस हैं, मनोशारीरिक बीमारियाँ हैं भरी पड़ी हैं उन्हीं जगह। और जहाँ जहाँ लंबी उम्र के लोग कहीं भी मिले, वहाँ थोड़ा अलग सिस्टम मिलेगा, वहाँ धन बस ज़रूरत पूरी करने के लायक, वहाँ का उनका सोशल माइंड सेट ही अलग है, वो इस तरह की चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। चाहे वो हुंदा घाटी है, 6-7 जो भी इस तरह के ब्लू जोन्स हैं वर्ल्ड में, सब जगह अलग सिस्टम है। और एक बात तो साफ साफ हमें समझ लेनी चाहिए कि धन मनुष्य की ईजाद है और ध्यान अस्तित्व का प्रसाद है। आप धन से मनुष्य निर्मित चीज़ें ही खरीद सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य की ही ईजाद है। ध्यान, शांति, समाधि, परम विश्राम को कुछ भी कहो, कभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो अस्तित्व का मामला है, अस्तित्व से जुड़ने के बाद का मामला है। तो एक जीवन की गहरी चीज़ आप कभी भी धन से नहीं खरीद सकते हैं। आप दवाई डॉक्टर खरीद सकते हैं, अच्छा भोजन ले सकते हैं, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं पा सकते। आप कितना भी आपके पास धन हो, उसके लिए अलग ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। अच्छी नींद नहीं खरीद सकते, भले ही आप दवाइयों से कितना भी लो, उसके सबके साइड इफेक्ट आएंगे। तो एक तरह से शांति तो अपने ही उससे उसको तो कमाना पड़ता है। और इधर और देखो, इसमें जो हम अभी मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हो पिछले 2-4 साल में जिस चीज़ के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली हार्ट से यहाँ सबसे ज़्यादा मरते हैं इंडिया में, 1/3 इसी से होती हैं। उसी बीमारी से बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन जिन्होंने 40-40, 50-50 हज़ार ऑपरेशंस किए हैं हार्ट के, 40, 45, 42, 50 से पहले ही मर रहे हैं, खुद ही मर रहे हैं। कई लोग इसमें पिछले 2-4 साल में बड़े बड़े सर्जन अस्पताल के अंदर ही मर गए वहीं, उनके साथी भी हैं। ये भी बहाना नहीं कि अस्पताल तक पहुंच नहीं पाए, टाइम नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। और कारण सिर्फ एक ही है, यही हर जगह यही समस्या है। अध्यात्म वाले सिर्फ अध्यात्म पर जोर लगाते हैं सारा पूरा, और ये दूसरे शरीर पक्ष वाले, भौतिक वाले सारा उधर लगाते हैं। जबकि आदमी एक तरह से एक विराट चीज़ है। हम नीचे शरीर से जुड़े हैं, ऊपर परमात्मा तक सूक्ष्मोत्तर चीज़ों से जुड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझते नहीं। हमारा होना एक विराट घटना है, वो सोने सदगुरु ने इस पर बहुत सारा एक तरह से बताया है, लेकिन मेडिकल साइंस वाले पता नहीं क्यों इसको समझते नहीं। और मेडिकल साइंस में तो हद से ज़्यादा अंधेर कर दिए। लोग जिम में मर रहे हैं, कोई नहीं असली बात बता रहा क्यों मर रहे हैं। बड़ी सीधी बात है, बॉडी से ओवरवर्क ले रहे हैं। एक तरफ ब्रेन का काम ले रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं, दूसरी तरफ ओवर मसल्ट कर रहे हैं,
तो सीधी बात है, मेटाबॉलिक सिस्टम को, प्रोटीन को, सबका डिसबैलेंस होगा, हार्ट कहाँ तक झेलेगा। आप ओवरलोड लोगे किसी भी चीज़ से और वो भी विरोधाभासी, तो उससे तो जाना ही है, वो तो यही होगा अगर ऐसा करोगे। हर चीज़ एक सीमा में ही काम करती है। और चूंकि धन के ऊपर उन्होंने पूछा तो भाई आप पैसों से किताबें खरीद सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, टीचर खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं खरीद सकते। आप अपने पैसे से नौकर रख सकते हैं, कितने नौकर रखते हैं, लेकिन सच्चा मित्र नहीं खरीद सकते कभी भी। आप पैसों से अपने लिए एक तरह से कोई ईमानदारी नहीं अपनी खरीद सकते। क्या आप अपने को ईमानदार दिखा दोगे पैसों से? कितनी कोशिश करो, नहीं। आप कोई भरोसा नहीं जीत सकते किसी का, भरोसा खरीद नहीं सकते, बुद्धिमत्ता नहीं खरीद सकते, धैर्य नहीं खरीद सकते, कॉमन सेंस नहीं खरीद सकते, अपना चरित्र संबंधी कुछ नहीं खरीद सकते, सच्चा सम्मान नहीं खरीद सकते। तो जीवन की गहरी चीज़ें कोई भी आप नहीं खरीद सकते। वह तो स्वयं के श्रम से, समझ से, समर्पण से, समय देने से और उसकी कृपा से, मालिक की, सब उससे ही आता है। धन से तो बल्कि एक और उल्टा काम तो हो जाता है, जो अपने आप ही हो जाता है, फ्री में ही हो जाता है। अधिकांश केसेज में हो जाता है वो कि अहंकार मनुष्य का अपने आप ही प्रगाढ़ हो जाता है, खुद ही आ जाता है, नहीं भी हो, और बड़ा प्रगाढ़ हो जाता है, जो कि सबसे बड़ा शत्रु है। आदमी का भी शत्रु है, साधक का भी शत्रु है। और एक और नया काम मिल जाता है उसके आने से कि फिर धन को दिखाओ, धन के बनाए रखो, उसका प्रचार करो, लोगों को प्रभावित करो, और पता नहीं कितनी चीज़ें आ जाती हैं। तो धन के होने से ही चीज़ें नहीं होती। असली बात अपनी होश है, अपनी अवेयरनेस है, अपनी समझ है, अपनी प्रज्ञा है। ओशो ने सारी बातें कही हैं। एक ओशो के ही प्रवचन में एक है, बुद्ध के ऊपर बोलते ओशो बताते हैं कि धन का उपयोग कोई बिरला ही कर पाता है। उन्होंने बुद्ध के जीवन के समय की एक बात बताई, बुद्ध के समय की, कि अनाथ पिंडक नाम का एक बहुत धनी आदमी था बुद्ध के समय में। वो बुद्ध को रोज़ सुनने जाता था। अनाथ पिंडक था, अनाथों की बहुत सेवा करता था, पूरा धन देता था, गरीबों की सहायता करता था, बड़ा मशहूर था। लेकिन उसका एक बेटा था काल नाम का, वो अपना जाता ही नहीं था कहीं भी, उसे ज़रूरत नहीं थी कुछ करने की। लेकिन बाप जो था नाथ पिंडक, वो बड़ा दुखी था इस बात। वो चाहता था कि बेटा बुद्ध के पास जाए, सुने, कुछ समझे, कुछ ज्ञान ले, लेकिन बेटा नहीं जाता था। अंततः वो एक धनी आदमी था, कुछ माइंडेड ही रहा होगा, धन इतना जल्दी तो आता भी नहीं कहीं से। तो उसने वही फार्मूला लगाया और बेटे को कहा कि ठीक है, तुम बुद्ध को सुनने जाओगे तो रोज़ तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, सिर्फ सुनकर आ जाओ, 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। तो बेटा जाता, जाकर जल्दी से आता, रात ही पहले कहता कि स्वर्ण मुद्रा दो पहले, वो दे देता। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे ही चला। फिर 5-7 दिन बाद एक दिन पिता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कल से 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, यदि तुम जो बुद्ध ने कहा जो का तुम मुझे आकर सुना दोगे। और वो अगले दिन गया। फिर उसने बहुत ध्यान से, चूँकि कुछ उसे रस भी लगने लगा था और फिर उसकी एक व्यक्तिगत इनकम भी होने लगी थी, जेब खर्ची। और उस दिन तो 1000 की ऑफ़र थी। पूरा एक एक शब्द सुना, पूरे ध्यान से सुना, पूरा वहीं उपस्थित होगा, सारी सारी चेतना, और सुना। और शाम को बाप इंतज़ार करा कि बेटा आएगा, लेकिन बेटा तो नहीं आया। फिर वहीं दौड़ा दौड़ा गया, पूछा भाई क्या कर रहा है, तो यहाँ क्यों बैठा है शांत, चल वो तेरे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इंतज़ार कर रही है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई ज़रूरत नहीं, अब कहीं नहीं जाना, ना जाने को कुछ है, ना जाने की कहीं ज़रूरत है, वो तुम भी रखो और वो पहले भी ले लो जो आपने दी हैं, उनको भी चाहता हूँ। वो गया ही नहीं, वापस आया नहीं। तो युवावस्था में एक तरह से आदमी उतना चालाक नहीं होता, जोश भी होता है। और ये चीज़ें अक्सर इस तरह की चीज़ें थोड़ा इस तरह की ही घटनाओं से होती हैं, जो जोशीले जिद्दी किस्म के, थोड़े से एक तरह से पागलपन वाले 2-4% वाले लोग थे, वही करते हैं। ज़्यादा समझदार से तो ये होती भी नहीं कभी। इसमें थोड़ा बहुत पागल होना तो ज़रूरी है, जैसे आटे में नमक, नहीं चलता काम। और वो आया ही नहीं व्यक्ति, वो लड़का आया ही नहीं वापस। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं और मन के बारे में थोड़ी जानकारियाँ करने की हैं, और भाई कहीं ना कहीं अपने को पूरा लगाने की हैं। असल में जो हमारा मन है एक तरह से बहुत ही जटिल है, इस पर कोई नियम पूरा एक तरह से काम नहीं करता।
ये इतना जटिल है, कब किस चीज़ को कैसे ले ले, कब अध्यात्म में संसार पैदा कर ले, कब संसार में अध्यात्म पैदा कर ले। आज संसार में इतने लोग हैं, मैं यहाँ गिनाना नहीं चाहता और बड़ी हो जाती है वीडियो, इतना दान कर रहे हैं कि हम कल्प अरबों रुपए, खरबों रुपए दान में दे रहे हैं, और अध्यात्म वाले इसका उल्टा कर रहे हैं। तो कहाँ क्या नियम बनाए, यहाँ कब किस चीज़ को कितनी गहराई में हमारा मन ले ले, हमें खुद इसका पता नहीं होता। बस एक ही सूत्र है कि जिस दिशा में जाना है उस तरह के लोगों को लगातार संपर्क में रहो, उनके कुछ न कुछ करते रहो तो उसकी मालिक की कृपा होगी। समय दो अपने लक्ष्य को, हर हाल में पूरा करो, अहंकार को एक तरफ रख दो, क्योंकि इस बड़ी सीधी बात है, समय सीमित है, काम ज़्यादा है। सदगुरु उसने भी ये बातें कई बार कही हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें तो खुद ही करनी पड़ेंगी, ये सामान्य मन से तो होनी नहीं। सामान्य मन तो कभी आपको अपने कब्जे से बाहर जाने नहीं देगा। तो एक तरह से आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और सभी मित्रों को एक तरह से मेरा अंत में प्रणाम।